राधे राधे। आप सबका आपके चैनल में, राधे सखिया चैनल में स्वागत है। और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे। जैसा कि मैं आपको बताया कि चैत्र नवरात्रे मेरे महामाई के नवरात्रे जो हमें सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है। ममता मई माँ के जगराते नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। तो इसीलिए सभी भक्तों को एक बार जोर से लगाना चाहिए जयकारा। बोलो अम्बे मात की जय। अब जैसे कि हमने पहले बताया कि आपको नवरात्रों की पूजा विधि और उसमें क्या क्या आपको सामान चाहिए। अब 9 दिन माता रानी के ये 9 दिन में आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारे घर में खुशहाली आए, सुख समृद्धि आए, हमारा कोई बनता काम रुक जाए, उसकी जो अड़चने हैं वो ख़त्म हो जाएं, जो भी हमारे नेगेटिविटी हमारे शरीर में या हमारे मन में या हमारे घर में बसी हुई है वो निकल जाए, सारे घर में हमारा सकारात्मकता आए। और महामाई आ रही है तो वो हमारे घर में सकारात्मकता लाएगी, साथ में सुख समृद्धि का भंडार भरेगी, हमारी सभी इच्छाएं पूरी करेंगी। अब आपको हम बताते हैं कि इन 9 दिन में क्या क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले यदि नवरात्रि के पावन दिनों में अपने घर में माता रानी के समक्ष हमेशा, यही नहीं कि हमें माता रानी की पूजा करनी है, हमें माता रानी के आगे बैठकर श्री यंत्र जो हमारे पास हो, या चांदी का सिक्का, या कुबेर यंत्र, या महालक्ष्मी यंत्र माता रानी के निकट रखने चाहिए। सुबह शाम उनकी पूजा करनी चाहिए, श्री सुक्तम का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी चालीसा पढ़नी चाहिए, लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ना चाहिए। जो भी आपको लक्ष्मी जी के समक्ष जो भी आपको पूजा विधि आती हो वो हमें 9 दिन में अवश्य करनी चाहिए। इससे हमें माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसमें आप लक्ष्मी जी की मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो आपको आता हो वो आराम से कर सकते हैं। और इन दिनों में यदि आप मंदिर डेली जाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जाते या यदि जा सकते हैं, मंदिर घर के आसपास है, तो किसी भी माता के मंदिर में जाकर लाल रंग की ध्वजा लेकर जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में यदि हम हनुमान मंदिर जाकर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो हम घर में ही, जो हमारे घर में हनुमान जी की प्रतिमा होती है, उसके आगे मीठे पान का बीड़ा व लाल पुष्पों की माला अवश्य चढ़ाएं। उससे हमारी जितनी भी धन की संबंधी समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। यदि हम कोई भी कार्य करते हैं या अपने मन में कोई भी कार्य सोचते हैं, वो बनते बनते रुक जाता है। किसी भी कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती, हमारा मन हर वक्त उदास रहता है, हम परेशान रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि माता रानी के समक्ष एक मिट्टी का दीपक लेना चाहिए और उसमें घी का दिया, चाहे इसमें आप गोल बाती लगाएं चाहे लंबी बाती लगाएं। लंबी बाती लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। माता रानी के समक्ष लंबी बाती लगाई जाती है। तो लंबी बाती लगाकर उसके अंदर गाय का घी डाल दें और उसमें 5 लौंग सुबह डालकर उसको जलाएं। और फिर जब हम शाम को पूजा करें, आरती करें, तो फिर उसमें नई बत्ती डालकर घी डालकर और 5 लौंग डालकर उसको फिर जलाएं। इस तरीके से हम हर रोज़ सुबह शाम 5-5 लौंग डालकर अपने घर में वो दीपक जलाना चाहिए माता रानी के समक्ष। उससे हमें जिस कार्य के हम सोच रहे हैं या बार बार हमारा कार्य जो रुक जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। हमें अपने द्वारे पे अगर कोई 9 दिनों में ज़रूरतमंद कोई दिखता है या कोई आता है या हमारे द्वार पे कोई भी आए, चाहे कोई हमारा रिश्तेदार आए या कोई मिलने वाला आए या फिर हमें कोई मांगने वाला आए, तो हमें उसको कुछ कटु वचन ना बोलकर उसे श्रद्धा के अनुसार, कोई मिलने वाला भी आता है, कोई हमसे रिश्तेदार भी आता है, तो हमें इन 9 दिनों के अंदर उसको थोड़ा बहुत जरूर कुछ ना कुछ फलाहार या सामर्थ्य के अनुसार चाय नाश्ता कराकर जरूर भेजना चाहिए। और अगर हम उसे भोजन करा रहे हैं तो उसको स्वादिक मतलब सिंपल भोजन जो हम कराते हैं वो कराना चाहिए। अगर हम फलाहार करें तो फलाहार उसको ज़रूर कराना चाहिए। ऐसे करने से हमें अन्न धन के भंडार हमारे घर में ज़रूर भरते हैं।
अखंड सौभाग्य के लिए हमें माता रानी से अपनी लंबी आयु के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए हमें सुहाग पिटारा माता रानी को जरूर चढ़ाना चाहिए। ये तो चारों नवरात्रों में चढ़ाए जाते हैं। अब उस सुहाग पिटारे को आप 9 सुहागन औरतों को दे सकते हैं, या हमारे घर में हम सास, नंदे, दौरानी, जिठानी, जो भी सौभाग्य वाली हो, जो भी सुहाग वाली हो, उनको ये सामान आपस में बांट देना चाहिए। कहते हैं कि इस माता रानी को जो हम अखंड सौभाग्य का पिटारा चढ़ाते हैं, अखंड सौभाग्य के लिए हम जो भी अपनी वो सामग्री चढ़ाते हैं, सुहाग की सामग्रियाँ चढ़ाते हैं, तो चाहे आप उसमें 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं या 5 श्रृंगार चढ़ाते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ाना जरूर चाहिए। आप खुद भी और अपने घर में जितनी भी बहन बेटियां हैं और सास नंदे, सबके बीच में वो थोड़ा थोड़ा बांटकर माता रानी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ऐसे करने से हमें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और साथ में हमें जो हमारी तबीयत खराब रहती है वो सही हो जाती है। हमें नवरात्रों से एक काम और शुरू करना चाहिए कि हमें जो हम अपने घर में पूजा स्थल में जो पानी का पात्र जो भर कर रखते हैं, नहीं रखते तो रखना शुरू कर दीजिए। वो पात्र आपके चांदी का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है। अगर इनमें से भी कुछ नहीं है तो वो एक आप स्टील की छोटा सा लुटिया भी रख सकते हैं, उसमें पानी रखें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। गंगा जल अपने आप में बहुत पवित्र होता है। उसको पहले दिन रख दें, अगले दिन सुबह नहा धो के पूजा करने से पहले उस पात्र को उठाएं, अपने घर में, अपने कार्यस्थल में, हर जगह पर उसका छिड़काव करें। और चाहे तो आप उसमें एक छोटा सा तुलसी दल भी डाल सकते हैं और अगले दिन उस तुलसी दल का आप सर्वण मतलब खा भी सकते हैं, मतलब पानी को उसको पी भी सकते हैं, चढ़ना मत समझ के पी भी सकते हैं और पूरा परिवार भी पी सकता है। आप खुद उसका एक चमत्कार देखेंगे। नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं वो हमारे घर से चली जाएंगी, सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा हमारे घर में। और ये नहीं कि हम नवरात्रों में करें, वो आप हमेशा कर सकते हैं और इससे हमारे घर में सकारात्मकता आएगी और सुख समृद्धि का वास होगा। हमें नवरात्रों में 9 दिनों में माता रानी को 5 तरह के सूखे मेवे का भोग एक लाल चुंदरी में, एक लाल कपड़े के ऊपर रखकर, माता रानी को लाल कपड़े को प्लेट के ऊपर रखकर उसके 5 तरह के सूखे मेवे रखकर हर रोज़ भी लगा सकते हैं। अगर हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हर रोज़ हम 5 मेवे का भोग लगाएं, तो एक दिन अवश्य लगाना चाहिए। उससे भी हमारे घर में अन्न और धन के भंडार भर जाते हैं। और माता रानी को पान के पत्ते के ऊपर सुपारी और एक सिक्का रखकर उसको समर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि ये माता रानी को बहुत प्रसन्नता से ग्रहण करती है। और साथ में हमें 9 दिन में एक दिन माता रानी को जरूर मीठे पान का भोग जो चांदी के वर्क के साथ लगा वह जरूर अर्पण करना चाहिए। कहते हैं इससे भी हमारे घर में सुख समृद्धि और समृद्धि आती है। जो थोड़ा सा मेरे को ज्ञान है वो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करने की कोशिश करी है। आपको अगर ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। कुछ आपको हमसे बातें जाननी हो तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालें। हम उसको जितना भी हो सके आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। एक बार तो माता रानी का जोर से जयकारा लगाना बनता है। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो राधे राधे।